एशिया कप 2025 का आज से आगाज हो रहा है। रात 7:30 बजे पहला मैच जो खेला जाएगा हांगकांग वर्सेस अफगानिस्तान, और इस मैच पर भी हमने बात करनी है। एशियाई क्रिकेट का हुक्मरान कौन होगा वो इस टूर्नामेंट में पता चलेगा। बहुत सी बातें हो रही थी कि नंबर 1 टीम, नंबर 2 टीम, एशियाज बेस्ट टीम कौन सी है। इस टूर्नामेंट के एंड पर ये तमाम तर जो सवालात हैं ये बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ट्रॉफी अनवील की गई है। चेयरमैन एसीसी मोहसिन रजा नकवी साहब जो हैं वो क्या हॉलीवुड एक्टर के अंदाज में गाड़ी से उतरे हैं, तमाम लोगों से मिले हैं, रिपोर्टर से मिले हैं, देन उसके बाद जा ड्रेसिंग रूम काइंड ऑफ कह सकते हैं वहां पर गए। तमाम कप्तान जो हैं 8 के 8 कप्तान जिन्होंने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी उनसे मुसाफा किया। और सबसे बड़ी बात ये थी जो बातें की जा रही थी इंडिया पाकिस्तान को लेके, नकवी साहब ने बीइंग एसीसी चेयरमैन जो है वो सूर्या कुमार यादव से भी मिले, उनसे हैंडशेक किया है। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला जो सूरत हाल थी ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस इस दफा जो है वो रिवायती अंदाज में हमें नजर नहीं आई। 2 कप्तानों के अगर चेहरे देखें जिसमें सलमान अली आगा, दरमियान में राशिद खान और सूर्या कुमार यादव बैठे थे, दोनों को ऐसा लगा कि बैकएंड से इंस्ट्रक्शंस है कि आपने जनाब बहुत ज़्यादा जॉली फील नहीं करना, एक दूसरे के साथ कोई ज़्यादा बात भी नहीं करनी। ये सारी सूरत हाल हुई थी। इस पर फर्दर बात करते हैं जो वहाँ पर रिपोर्टर्स मौजूद थे और हमारे अब तक जो खबरें आई हैं कि वाकई क्या ऐसा था, ऐसी सूरत हाल थी। इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। तमाम कप्तानों ने, सलमान अली आगा ने क्या कहा, यहां पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट, हमारे साथ आकिब कुरैशी ने हमें इस ट्रांसमिशन में ज्वाइन किया है। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद सईद भी हैं। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। आगे चल के कुछ दीगर मेहमानों को भी हम अपने साथ इंगेज करने की कोशिश करेंगे। तो रुक कर लेते सबसे पहले आकिब कुरैशी का। आकिब साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आकिब साहब, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पहले तो नकवी साहब की एंट्री हॉलीवुड स्टाइल में यूं गाड़ी से उतरे हैं, आके मिले हैं, तमाम सूरत हाल देखी है। सूर्या कुमार यादव से भी हैंडशेक हुआ है, उनके चेहरे पर भी स्माइल थी, नकवी साहब के चेहरे पर भी स्माइल थी। इस स्माइल तक तो ठीक था। उसके बाद जो स्माइल थी ना वो हमारे कप्तान के फेस से गायब रही। ऑल्दो सूर्या थोड़ा बहुत हंसते दिखाई दिए। अंदर की कहानी क्या है, क्योंकि आज यही लाइमलाइट में रहने वाला है हांगकांग अफगानिस्तान का मैच एक साइड पे, लेकिन ये जो आज सूरत हाल हुई है, क्या खबरें वहां से आ रही जो वहां पर रिपोर्टर आपके साथ ही मौजूद हैं? देखिए हमजा, सबसे पहले तो मैं आपसे थोड़ा सा पूछता हूँ कि हॉलीवुड स्टाइल जो है ये आपको पसंद आया है या ना पसंद आया है, ये आपने बताना है। ऑब्वियसली जब एक जो प्रेसिडेंट होता है किसी भी फेडरेशन का, एसोसिएशन का, वो इसी प्रोटोकॉल के साथ आता है। और आपको पता है पाकिस्तान में प्रोटोकॉल के लोग जो हैं वो भूखे होते हैं कि उनको प्रोटोकॉल चाहिए होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो यकीनन एक ये जो है वो बड़ी गैर मामूली सी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी। जो मुझे पता चला, जो मेरे सोर्सेज ने बताया कि जो पहले सिटिंग प्लान था, क्योंकि श्रीलंका की टीम रात को यहाँ पर पहुंची, पाकिस्तान की टीम रात को यहाँ पर पहुंची, कल रात तक सिटिंग प्लान पाकिस्तान और इंडिया का बराबर में था, मतलब उन दोनों ने दरमियान में बैठना था और बीच में कोई नहीं था जिसने आज राशिद खान आया। लेकिन आज सुबह जो है वो सारा सिटिंग प्लान चेंज हुआ और चेंज करके राशिद खान को बीच में बिठाया गया। और राशिद खान वो फुप्पो का किरदार अदा करते रहे कि इसको भी मनाते रहे, उसको भी मनाते रहे। आल्दो के एक बड़े अच्छे माहौल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और मैं पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के ये हैरान हुआ कि किसी ने स्पेसिफिकली पाकिस्तान इंडिया के हवाले से जो मैच है उस हवाले से बातचीत नहीं की। हाँ, सूर्या कुमार यादव से उनके नंबर वन होने से मुतल्लिक बात की, सलमान अली आगा से जो है वो बात की, बड़ा कंपोज किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सलमान अली आगा ने हर क्वेश्चन का जो है वो जवाब दिया। लेकिन सबसे बढ़कर जो एक हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने सवाल किया कि आप अप्रोच क्या रखेंगे एग्रेशन वाले, यानी कि आपको कहीं से ये जो है वो टिप तो नहीं आई या किसी ने आपको बताया तो नहीं कि इस तरह खेलना है। तो उस पर उन्होंने कहा था कि स्पोर्ट्स एग्रेशन वाला खेल है तो हम एग्रेशन दिखाएंगे। जिसके बाद सलमान अली आगा ने कहा हम इस एग्रेशन को वेलकम करते हैं। तो अभी से लग रहा है कि मामला जो है ना वो गर्म है। लेकिन सबसे ज़्यादा हॉट जो लाइमलाइट मिल रहा है वो है हैंडशेक को, कि हैंडशेक हुआ कि नहीं हुआ। तो जो मेरे सोर्सेज के मुताबिक है हैंडशेक बिल्कुल हुआ है, ऑन द कैमरा नहीं हुआ, ऑफ द कैमरा हुआ है। जब जो पीसीबी का, जो आईसीसी एकेडमी का जो मीडिया हॉल है जहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इसके साथ जो है एक स्टेट्स आती हैं। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने के बाद 3 कप्तान, जिनमें सलमान अली आगा हांगकांग के कप्तान और उसके बाद ओमान के कप्तान जो है वो दरवाजे की तरफ निकले। बाकी जो कप्तान थे उन्होंने आपस में गले शले मिले, हाथ मिलाया अच्छे तरीके से। लेकिन उसके बाद जब स्टेट्स की तरफ गए हैं वहाँ पर इंडियन जर्नलिस्ट सारे मौजूद थे। 13 जर्नलिस्ट बताए जा रहे हैं, 13 जर्नलिस्ट इंडियन मौजूद थे जिनके हाथों में मोबाइल थे और मोबाइल ऑन थे। उस वक्त सलमान अली आगा और सूर्या कुमार यादव का जो है वो आपस में इंटरेक्शन हुआ। बताते ही हैं सोर्सेज, ये कंफर्म कर रहे हैं कि सलमान अली आगा ने अपना हाथ जो है सूर्या कुमार यादव के आगे बढ़ाया और उन्होंने ये लफ्ज़ अदा किए हैं कि हाउ आर यू।
उसके बाद सूर्या कुमार यादव ने जो है वो जब देखा कि इंडियन जर्नलिस्ट साइड पे खड़े हैं और अगर मैंने हाथ अच्छे तरीके से मिला लिया तो फिर जो मैच में फेंटी अलहदा होनी है, मुझे जो घर से फेंटी पड़नी है वो अलहदा होनी है, तो उन्होंने बड़ा जो है फॉर्मल किस्म का जो है हाथ आगे किया और हैंडशेक करके आगे निकल गए। तो ये जो सारा एक जो हैंडशेक हुआ, नहीं हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, उस सारे बारे में बता दिया। जो वहाँ से खबरें आ रही हैं, हैंडशेक हुआ है, ऑन कैमरा नहीं हुआ, ऑफ कैमरा ये हैंडशेक लाजमी हुआ। बिल्कुल, ये तो अहमद सही सब अंदर की खबरें जो रिपोर्टर, साथी रिपोर्टर आकिब के वहाँ मौजूद हैं, उन्होंने जो एक्चुअल चीज़ें हमें बताई हैं। टीवी पर तो या सोशल मीडिया पर तो समथिंग एल्स आएगा, जिसका जो एंगल होगा वो बना के दे देगा, लेकिन जो खबरें एक्चुअल हैं कि सिटिंग प्लेसमेंट क्यों चेंज की गई, किस तरह से एट द 11th आवर ये सारी चीज़ें, पहले कुछ और डिसाइड था। बहरहाल ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से इंस्ट्रक्शंस आई हैं और फिर उसको चेंज किया गया है। माजी में ऐसा नहीं हुआ, बहुत सारी हमने देखी है मसीह साहब, माजी में भी पाकिस्तान इंडिया क्लैश रहा है, जो भी मामला रहे हैं, लेकिन हमें तो वही याद आ रहा है ना, हरभजन सिंह का शोएब अख्तर के साथ मिलना, उसके बाद विराट कोहली का बाबर आजम के साथ मिलना, ये एक पूरा जलिन प्रैक्टिस सेशन के दौरान भी एक बैट एक्सचेंज किया करते थे। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जनाब एक दूसरे से हाथ मिलाने का, वो भी आखिर ने बताया कि कैमराज ऑन थे तो उसने डरते डरते हाथ मिलाया, कहीं फिर उधर फिर घर जल जाते इनके। तो ये माजी में चीज़ें अहमद सही साहब हमने नहीं देखी, किस तरह को चल पड़ी अब ये क्रिकेट? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरह से बयान किया आकिब भाई ने भी और जो हमने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, सुना भी, उसको चीज़ों को ऑब्जर्व भी किया, तो सबसे पहले तो आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि कितने हाई मैग्नीट्यूड का मैच जो है वो होने जा रहा है 14 सितंबर को। क्योंकि जो टसल हुई है वॉरफेयर के अंदर, उसके बाद ये पहली बार दोनों टीमें क्रिकेट के मैदान के अंदर आमने सामने हो रही हैं। इससे पहले लेजेंड लीग के अंदर आपको याद है कि वहाँ आमने सामने आने का मौका मिला था, लेकिन वहाँ पर भी जो है वो बायकॉट किया गया। और यहाँ पर भी ये इवेंट जो भारत ने मेज़बानी करनी थी, अब ये यूएई में शिफ्ट किया गया है इन दोनों ममालिक की कशीदगी की वजह से। तो सूरत हाल के अंदर तनाव तो बहरहाल मौजूद है। ये नहीं कहा जा सकता कि ये जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं नॉर्मल अंदाज में हो रही हैं, और ना ही इनको इस तरह से नॉर्मल अंदाज में होना चाहिए था, क्योंकि ज़ाहिर है कि जितना टेम्परेचर बढ़ाया गया गुज़श्ता महीनों के अंदर। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स जो है वो एक ऐसी एक्टिविटी है हमेशा से, इस ग्लोबल सिस्टम के अंदर भी अगर हम देखें तो नेशन स्टेट सिस्टम के आने के बाद स्पोर्ट्स को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है कि ये कौमों के दरमियान हम आहंगी पैदा करता है, ये रवादारी को पैदा करता है। इसकी वाज़ेह तरीन एग्जाम्पल जो है वो हमें देखने मिलती हैं कि तरह तरह के कशीदा सूरत हाल के अंदर पूरा एक स्क्रैम्बल बना हुआ था यूरोप के अंदर, उसके बावजूद भी ओलंपिक गेम जो है वो जारी रहती थी। हिटलर जैसे फाशिस्ट हुक्मरान ने भी 1936 की बर्लिन ओलंपिक्स को इस्तेमाल किया है जर्मनी को रीबिल्ड करने के लिए, सारी यूरोपियन नेशन को उसने बुलाया था। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि हमारे हमसाये में जिस किस्म का माइंड सेट पाया जाता है, जिस किस्म के नज़रियात यहाँ पर पाए जाते हैं, वो शायद उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। और उन्होंने जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि सारी तवज्जो जो है वो हैंडशेक के ऊपर थी, और इतने ज़्यादा सेंसिटिव नजर आए भारतीय कप्तान इस हवाले से कि उन्होंने एक फॉर्मल सा हैंडशेक तो कर लिया, लेकिन जाहिर है कि बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ें वहाँ पर होती हैं, क्योंकि इस तरह के मामलात भारत के अंदर देखने मिलते हैं। और आज भी ये जो तूफान बदतमीजी अभी वहाँ बरपा होगा, आप देखिएगा सोशल मीडिया थोड़ी देर बाद, तो ये जो मैच होने जा रहा है 14 सितंबर को, ये गैर मामूली मैच है, ये कोई नॉर्मल मैच नहीं है। और जब इस तरह के मामलात हों तो उसमें इस तरह के मामलात देखने को मिलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी। तो और जिस तरह से अपनी नेशन को रिप्रेजेंट करने का मामला है, तो ये सबसे बड़ा इंटरनेशनल इवेंट है नॉन आईसीसी इवेंट्स को निकाल के। तो यहाँ पाकिस्तान भी उसी मोराल के साथ आएगा, इंडिया भी उसी मोराल के साथ आएगा। सबको अपने वतन से मोहब्बत होती है, और वतन से मोहब्बत के इजहार का जहाँ जहाँ जरिया हमें सामने आएगा, हम वहाँ पर उससे अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे। तो बहुत ज्यादा, हाँ जी अहमद बात तो बहुत मुझे ये लगता है कि बहुत सोबर अंदाज में सलमान अली आगा ने भी इसको टैकल किया है, और मोहसिन नकवी साहब ने भी, जो एसीसी के सदर हैं, प्रेसिडेंट हैं, इस पूरे इवेंट को वो डील भी कर रहे हैं। तो बहुत सोबर अंदाज में और बहुत शाइस्ता अंदाज में उन्होंने मामले को आगे बढ़ाया है। और यहाँ पर दोनों टीमों के जो फैंस हैं उनकी सबसे ज्यादा ये जिम्मेदारी बनती है कि खेल के अंदर रिस्पेक्ट के एलिमेंट को बहरहाल वो मद्देनजर रखें, और इस बात को जहन में रखें कि जितने आप देशभक्त हैं उतने ही हम भी अपने वतन से मोहब्बत करते हैं। अपार्ट फ्रॉम द रिजल्ट के क्रिकेट में क्या होगा, हम इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि क्रिकेट के मैदान में क्या नतीजा आता है, लेकिन हम भरपूर टक्कर देंगे और हम इंशाल्लाह अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। ये भी जो आपने एक लफ्ज यूज किया था देशभक्ति की, इनकी जो है वो प्रूफ चेक करें कि जो बंदे WCL का बायकॉट कर रहे थे ना, वो यहाँ पे आके कमेंट्री करेंगे पाकिस्तान इंडिया के मैच में, और वो जो रवि शास्त्री होंगे वो टॉस करेंगे ऊपर और अपने टिपिकल स्टाइल में टॉस करवाएंगे। बहरहाल ये एक लहदा चीज़ है। इंडियन मीडिया इस वक्त, जिसने अहमद ने भी कहा कि वहाँ पे तूफान बदतमीजी आएगा नहीं, वहां पे तूफानी बदतमीजी आ चुका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या एक्सपेक्ट करें? प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं एक ऐसे साहब को सुन रहा था, उनका कहना था कि 14 सितंबर वाले मैच की कराने की जरूरत क्या है। और वो आज से चैंपियंस ट्रॉफी में 1 साल पहले जो है
पाकिस्तान में जगह जगह फिर रहे थे, और हमजा के जो हैं हमारे प्यारे इसके दोस्त भी हैं, वो कह रहे थे कि 14 सितंबर को मैच करवाने की जरूरत क्या है। भाई आप अपनी टीम को समझाएं, जिस तरह आपने पानी दिखाया था ना WCL में, जरा इनको भी कहते हैं कि जरा गट्स पैदा करें और जो है वो इसका बायकॉट कर दें। अभी भी आपके पास मौका है, आप अपने प्लेयर्स को बताएं, क्रिकेट बोर्ड को बताएं जो आपकी बड़ी सुनता है उनको, कि भाई हम मैच का बायकॉट कर रहे हैं, 2 पॉइंट्स पाकिस्तान को दे दें। WCL में आप लोगों ने बायकॉट किया, लेकिन उसके बाद उनकी मैनेजमेंट के पास चले गए, पाकिस्तान 1 पॉइंट दे दो। तो जरा करेज पैदा करें, तूफान बात आप लोगों ने आना ही है, तो बाकी हम दोबारा